Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। लास्ट टाइम में आप लोगों को मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। उसमें मैंने सैंपल स्पेस पॉइंट एंड इवेंट के बारे में बता दिया था। आज उन्हीं की हेल्प से जो टॉपिक्स आप पिछली बार कवर करके आए हो, लास्ट सेशन में आपने जितना भी कुछ कवर किया है वही चीज़ें हेल्प करेंगी आपको आज के सेशन में। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको आप देख लीजिए ताकि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जितना भी कुछ आज पढ़ने वाले हैं वो सब का सब आपका लास्ट सेशन से बिल्कुल रिलेटेड होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ में जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आने वाले जो आगे का सिलेबस है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। आइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 5.4 आज स्टार्ट करनी है हम लोगों को। प्रैक्टिस सेट 5.4। 5.4 कौन सा चैप्टर से स्टूडेंट्स? ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए आज लास्ट टाइम में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किए तो हम लोगों को काफी टाइम हो गया। आज ये 5.4 एक्सरसाइज है। 5.1, 2 एंड 3 ये भी आप कवर करके आ चुके हो, बट उसमें अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी नहीं क्लियर किया। आज का जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, वो आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर करवाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करनी चाहिए, वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैंने आपको लास्ट टाइम में ये चीज बताई थी, कोई भी चीज, कोई भी एक्सीडेंट या इवेंट आपका 100% पॉसिबल नहीं होता है। राइट स्टूडेंट्स, जो चीज 100% तक होनी चाहिए थी वो भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपका 1% की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाए। ठीक है, कहने का कुल मिला के मतलब इतना है कि जो भी चीज आप करते हो उसमें 100% प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली स्कूल जाते हो तो आप क्या करते हो, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तक स्कूल जाओगे अगर, तो क्या जरूरी है कि कोई भी दिन ऐसा ना आए जिस दिन आप स्कूल ना जा पाए? मान लीजिए आज आप स्कूल जाने के लिए निकले, ठीक है, वैसे तो निकलोगे तो हमेशा स्कूल पहुंचोगे ही पहुंचोगे, बट किसी दिन एक ऐसा दिन आ गया कि आप स्कूल जाने के लिए निकले लेकिन कोई भी एक्सीडेंट हो गया बीच में, जैसे बारिश हो गई या फिर आपका मन नहीं हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए। ठीक है, ये ना जा पाने वाली जो प्रोबेबिलिटी है यही हमारी क्या होती है, 1% कम कर देती है। मतलब कोई भी परसेंट 100% कम नहीं हो सकता, किसी ना किसी भी रीजन से रुक सकता है वो। ठीक है, तो कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है कहीं ना कहीं हमारा परसेंटेज ही होती है। ठीक है, क्या होती है? परसेंटेज ही होती है। ये प्रोबेबिलिटी जो होती है परसेंटेज होती है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना एक अलग तरीका है, बट मैं आपको कहता हूं प्रोबेबिलिटी कैसे करना आपको सीखनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको ये समझो कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। कोई भी इवेंट होगा उसका सिंबल जो कुछ भी हो, जैसे इवेंट A हो, इवेंट B हो, लास्ट टाइम आप लोग पढ़ के आए हो ना, तो आप लोग वहां पर NA रखते थे। किसके लिए? इवेंट A के लिए, है ना। तो A के लिए सिंबल A यूज करते थे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी अगर A की निकालनी है तो आप A यूज कर लोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट। ठीक है, फिर निकालने के लिए करेंगे क्या, तो हम लोग यहां पर रखेंगे इवेंट। क्या रखेंगे? पहले इवेंट रखेंगे, तो हम लोगों ने रख दिया NA। फिर क्या रखते हैं? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। मतलब ऊपर क्या रहेगा? इवेंट रहेगा और नीचे क्या रहेगा? सैंपल स्पेस पॉइंट रहेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? सैंपल स्पेस पॉइंट रखना है, आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो तरीका हुआ समझने का, मतलब रट्टा मार के, फॉर्मूला मार के वो आंसर लेकर आने का। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें मैं आपको यहां पर और फॉर्मूले में बता देता हूं कि और फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी कहा आपसे, कोई भी काम जब भी आप करते हो तो क्या होता है, होने के साथ साथ में ना होने के चांसेस भी होते हैं। राइट, इस वर्ल्ड के अंदर ना स्टूडेंट्स पॉजिटिव के साथ में निगेटिव चीज जरूर आई है।
हर एक काम के अंदर पॉजिटिव के साथ में निगेटिव चीज आनी ही आनी है, मतलब उसका अपोजिशन मिलना ही मिलना है। जैसे अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो वो मरता भी है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ में निगेटिव चीज आती ही आती है। ठीक, जैसे और चीजें आपको बताते हैं, आप स्कूल जाने के लिए निकले तो स्कूल जाने के लिए निकले तो हो सकता है स्कूल ना पहुंच पाओ या स्कूल पहुंच जाओ, दो तरह की चीजें बन सकती हैं, राइट। एक स्कूल जाने के लिए निकलते हो तो स्कूल पहुंच भी सकते हो, स्कूल नहीं भी पहुंच सकते हो, तो पहुंचने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि पहुंच ही जाओगे, कितने परसेंट चांसेस हैं कि नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो यहां पे दो टाइप की प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एक तो पॉसिबल वाली और एक नॉट पॉसिबल, मतलब जब हमारा काम पूरा हो जाए वो वाली प्रोबेबिलिटी और काम ना पूरा हो वो वाली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे मैं कहूं कि अगर पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की बात करो तो ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, जब हमारा क्या हो जाएगा, काम पॉसिबल है कि हाँ हो ही जाएगा। जैसे आप स्कूल जाने के लिए निकले तो हाँ पहुंच गए तो ये पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर मान लो काम पॉसिबल ना हो, ठीक है, काम पॉसिबल ना हो तो उसको हम लोग ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जब निगेटिव वाली चीज बोली जाएगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, ई डैश से। सपोज आप स्कूल जाने के लिए निकले लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नेगेटिव वर्क की प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आएगी, तो नॉट पॉसिबल मैंने इसको कहा, तो ये होती है टोटल 1। जरा बात को समझना स्टूडेंट, कितनी होती है 1, मतलब पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो मैंने क्या समझाया, जब पॉसिबल वर्क की प्रोबेबिलिटी रखो, नॉट पॉसिबल वर्क की प्रोबेबिलिटी रखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। एक और चीज, जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो होती है, यहां ई क्या है बेटा, ई एनी इवेंट है। हम लोग प्रोबेबिलिटी किससे निकालते हैं, किसी ना किसी इवेंट की हेल्प से निकालते हैं, तो किसी ना किसी इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, इसीलिए मैंने यहां पे ई फॉर इवेंट ले रखा है, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट, या तो वो काम नहीं होगा और या तो वो 100% होगा। बात को समझना, या तो वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता होगा और या तो काम वो बिल्कुल हो सकता होगा। अगर हो सकता है तो वो क्या होगा, 1 से 1 से छोटी रहेगी स्टूडेंट, 1 से छोटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी रहती है, ये बात याद रहेगी। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब 0 हो सकती है। इस बात को आप समझना, 0 से बड़ी 1 से छोटी। अच्छा 0 से बड़ी होने का क्या मतलब है, 0 क्यों आता है, 0 आया तब जब काम ना हो पाए, बिल्कुल ही ना हो पाए। जैसे कि मान लो मैं आपको अभी एक बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं, आप स्कूल जाते हो ना, मैं हर बार यही एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से इसी एग्जांपल को समझाते हैं। आप स्कूल जाते हो कि नहीं, बिल्कुल जाते हैं। कितने दिन ऐसे हैं जब स्कूल नहीं पहुंचते हो, सोचो जरा। तो क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा तो कोई दिन नहीं आता है जब स्कूल ना पहुंचे, बहुत रेयर कंडीशन पहुंच गई तो हाँ नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो हर दिन हम स्कूल के लिए निकलते हैं और स्कूल पहुंच कर ही रहते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमारा ना पहुंचना पॉसिबल हो, है ना। तो जब पहुंचना ही पॉसिबल है, हर कंडीशन में आप देख रहे हो मेजॉरिटी किसकी आ रही, हाँ हम स्कूल के लिए निकले और स्कूल पहुंच गए, मतलब वर्क हमेशा पॉसिबल ही है, वर्क हमेशा पॉसिबल है, मेजॉरिटी है पॉसिबल होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी। जब मेजॉरिटी क्या हो, पॉसिबल हो जाए, तो उसकी मेजॉरिटी जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। मतलब जहां 100% श्योरिटी हो कि हाँ आज ये काम होकर ही रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मौसम खराब हो जाए, ठीक है, मौसम खराब हो जाए और इतना ज्यादा खराब हो जाए कि गारंटी हो जाए कि हाँ आज बारिश होगी ही होगी, अगर बारिश होगी ही होगी और बारिश हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1 बनेगी। मतलब जो हमने सोचा था वो काम हो ही गया, 100% श्योर था कि बारिश होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1 बनेगी। मतलब 100% वर्क जो पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, ठीक है। अब इसी का उल्टा बोलो, जो वर्क 100% पॉसिबल नहीं है, हमको लगे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा क्या, ये हो ही नहीं सकता है, निगेटिव है, बिल्कुल ऐसा काम हो ही नहीं सकता, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। अब जैसे मैं बताता हूं, आपने वीक नेम लिखे, क्या नाम लिखा, वीक के नेम लिख दिए, कितने होते हैं वीक नेम, कितने होते हैं स्टूडेंट, 7 होते हैं,
ठीक है 7 नेम हो गए, बट उसमें से मैंने ऐसे कहा, मैंने 7 नेम लिख के आपको दिखाता हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जरा इस बात को बहुत अच्छे से समझना, मैं जीरो वाली प्रोबेबिलिटी दिखाने जा रहा हूं आपको, है ना। मैंने कहा चूज करो इसमें से जनवरी निकालना है, आपको बताओ ये जनवरी यहां से हमको उठाना है, बताओ निकाल पाओगे? कहोगे सर वीक नेम, डेज नेम लिखा है, वीक नेम नहीं डेज नेम लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? डेज नेम लिखे हैं। मंथ नेम पूछ रहे हो, इसमें तो है ही नहीं कहीं मंथ नेम, क्या पॉसिबल है निकालना? बिल्कुल नहीं, 0% चांसेस है कि हम इससे निकाल पाएंगे, मतलब हो ही नहीं सकता ये कि मैं जनवरी इससे निकाल दूं, जब है ही नहीं तो कहां से निकाल देंगे? तो इसकी प्रॉब्लम जो है ही नहीं, कंफर्म है कि नहीं हो सकता है, जनवरी निकल ही नहीं सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बननी चाहिए? निगेटिव, जीरो, बिल्कुल निगेटिव नहीं, जीरो बननी चाहिए। ठीक है, तो ये जो काम था बिल्कुल ही नॉट पॉसिबल था, जनवरी यहां से निकाल लेना बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, तो वो क्या हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। बताओ ये बात समझ में आई? अब जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं अपने वाले एग्जाम्पल समझाता हूं, जो इतनी देर समझा रहा हूं कि आप स्कूल के लिए निकले, स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंचने की मेजॉरिटी है, स्कूल 100% चांसेस हैं कि हाँ स्कूल पहुंचोगे ही पहुंचोगे, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं जब स्कूल नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताओ? ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना, मतलब 0% चांसेस है कि हम ना पहुंचे, 100% चांसेस है कि हाँ हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तो 0% चांसेस हुए तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो रही है? जीरो हो रही है। तो कोई भी चीज पॉसिबल अगर है, 100% पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 आनी है, अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो वो क्या है? जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ में वर्क करेगा। ये आपको 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी याद रखनी पड़ती है, ठीक है। और मैंने कहा अगर दोनों काम 50-50 हो जाए, जैसे अगर हो भी सकती है प्रोबेबिलिटी और नहीं भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबल वाली नॉट पॉसिबल वाली, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये कुछ 3 टाइप के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन प्रोबेबिलिटी को समझ के चलो। प्रोबेबिलिटी एक तरह से परसेंटेज ही है, ठीक है। अभी परसेंटेज भी आपको इसी के अंदर निकाल के दिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे है। चलो आ जाओ। और कभी भी कोई भी काम जो होता है 100% से ऊपर नहीं हो सकता है, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी चीज होती है वो 100% ही है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं अब क्या क्या हमें बोला गया है। प्रैक्टिस सेट हमारा 5.4 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन्होंने कहा इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन है उनको टॉस किया आपने। अब पहली बात तो आपको सैंपल स्पेस पॉइंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पीई जो होता है, वो पहले तो इवेंट के नंबर लिखो, नीचे सैंपल स्पेस पॉइंट के नंबर लिखो, वही आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा कि नहीं देगा? तो यही आपको समझना चाहिए। पहले आपको सैंपल स्पेस पॉइंट आना चाहिए, कैसे निकाला जाता है, लास्ट के सेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखो अब मेरी बात को समझो। If 2 coins are tossed, find the probability of the following events. Following events के probability बतानी है। पहले तो आप बताओ 2 टॉस अगर आप करते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, जरा इसके बारे में बताओ। अगर 2 सिक्के उछाले आपने, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एस क्या बनेगा ये बताओ। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं सैंपल स्पेस क्या बनेगा जब 2 सिक्के उछालोगे। बेटा एक सिक्के के पास में जब 1 कॉइन आप देखते हो तो 1 कॉइन के पास में एक हेड होता है और एक टेल होता है कि नहीं होता है? दूसरा कॉइन लेकर आए, दूसरे कॉइन में क्या कुछ ज्यादा होगा? उसमें भी तो एक हेड और एक टेल होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस यही चीज आपको समझनी थी। अब बताओ पहली बार टॉस किया, क्या आ सकता था? हो सकता था वहां हेड और हेड आ जाए, 2 सिक्के उछाले जाना, हो सकता पहले में हेड आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, लेकिन यह भी तो हो सकता था कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता था? बताओ। फिर उसके बाद में यह भी हो सकता था कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या पहले में टेल दूसरे में टेल आ जाए। एक तरफ से आपको बनाना होता है, ये देखो मैंने बनाकर दे दिया आपको। इतने सैंपल स्पेस बन सकते हैं आपके, हाँ इतनी तरीके से चीजें आ सकती हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। अब बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। सैंपल स्पेस पॉइंट क्या है? NS बताना है, तो NS आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट 1 2 3 4 मतलब 4 हो गए, ठीक है। चलो इसका कोई काम नहीं था।
अब देखो बारी क्या आई है, कौन सा इवेंट आपको पॉसिबल कराना है। यहाँ पे ये पूछते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी चाहिए किस चीज की, आपको क्या आपको इसमें से आना चाहिए, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ। कितने % चांसेज हैं कि ये आ सकता है, कितने % चांसेज हैं कि ये आ सकता है, ऐसे हमको पूछा जाएगा। इन्होंने कहा गेटिंग लीस्ट एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आ जाए, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा भले हो जाए। तो NE जो बोला है, ठीक है, इवेंट बोलता है एट लीस्ट वन हेड हमको चाहिए ही चाहिए, एट लीस्ट वन हेड। तो देखो एक हेड यहां पर है कि नहीं, वन हेड, ठीक है। देखो यहां पर 2 हेड हैं, मैंने कहा था कम से कम एक हो जाए, इससे ज्यादा भले हो जाए, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। यहां पर एक से ज्यादा है मतलब ले सकते हैं, फिर इसमें भी एक है मतलब ये भी ले सकते हैं, कम से कम एक हेड चाहिए था ना। देखो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसके पास नहीं है, मतलब हमारे पास में इतने ही चीज बनेंगी, जिसमें सबके पास में हेड होगा, ऐसी कितनी % बनेगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रखा कि नहीं, ये हम जानते थे ना स्टूडेंट्स, सिंस PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, मतलब इवेंट के नंबर कितने आ गए बेटा, कितने इवेंट हो गए, 3 इवेंट हो गए। तो आप कहोगे यहां पर इवेंट आप ऐसे लिखो, ये कौन सा इवेंट था, कुछ दिया था क्या, हाँ, तो आप NE लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप NE ही लिखो, ठीक है। इवेंट हमने E से डिनोट करवा दिया। तो देखो ये कितना हो गया, 3 हो गया, नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए, तो हमारे पास में यहां कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपकी बनेगी प्रोबेबिलिटी, आप चेक कर सकते हो। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई स्टूडेंट्स इस इवेंट की, 3/4 बन गई। अच्छा, मैंने कहा था ये परसेंटेज है एक तरह से, ये क्या है, एक तरह से परसेंटेज। कितने % चांसेज हैं कि कम से कम एक हेड आएगा, ऐसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, अगर परसेंट में पूछते कितने % चांसेज हैं, तो इतने % चांसेज। देखो कन्वर्ट कर लो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 1% का साइन लगाओगे, ठीक है, तरीका याद रखो। फिर यहां 4 से कट किया 25 इंटू 3 75, मतलब 75% चांसेस हैं कि जब कम से कम एक हेड मिलना ही मिलना है। तो ये परसेंटेज की बात हो गई, ये प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। 3/4 प्रोबेबिलिटी मिलेगी जब हमारे पास कम से कम एक हेड आएगा ही आएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, चलो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट गेटिंग नो हेड्स, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, NE अपॉन NS रखना पड़ता है। इवेंट कितना बनेगा, इवेंट कि आपको एक भी हेड नहीं चाहिए, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसके पास हेड नहीं है, मतलब यही वाला इवेंट बनेगा कि जब भी हमको एक भी हेड नहीं चाहिए, नो गेटिंग हेड, ठीक है। तो एक ही चीज है, वो है टेल। जब दोनों टेल आ जाए तो इसका मतलब हेड नहीं मिलने वाला। प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE अपॉन NS, नंबर ऑफ स्पेस एंड नंबर ऑफ इवेंट एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। इवेंट कितने बने, 1, तो हमने लिखा 1 अपॉन NS, मतलब सैंपल स्पेस पॉइंट कितने आएंगे बेटा, सैंपल स्पेस पॉइंट थे हमारे पास में 4, NS हमारी 4 थी, हमने यहां रख दिया 4। दैट इज योर प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। एनी कंफ्यूजन, अगर परसेंटेज पूछो कितने % चांसेस ऐसे हैं कि जब हमारे पास में एक भी हेड ना बने, मतलब हाँ एक भी हेड ना हो, तो मतलब टेल होंगे तो इसको, यही तो है टेल वाला, यही तो इसमें तो टेल आए थे, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। क्या बताया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करो और साथ ही साथ एक % का साइन ले लो, यहां से कट किया 25% चांसेस हैं जब हमारे पास में ये वाली कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन, जिसमें हमें एक भी हेड नहीं मिलेगा, ठीक है। टेल मिलने की पॉसिबिलिटी, दोनों के दोनों टेल मिलेंगे, मतलब हमारे पास में 25% पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं क्या है। क्वेश्चन समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ कमेंट में यस और नो करके बताते रहो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं और आगे, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट करके बता सकते हो स्टूडेंट्स, हाँ सर यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे क्या है हमारे पास में। इन्होंने हमसे ये कहा इफ 2 डाइस आर रोल्ड, बेटा 2 डाइस रोल कर रहे हैं, फिर से वो बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया,
है ना, जिसमें 36 कंडीशन बनती थी, फिर से डर लगने लगा। इसकी कंडीशन बनाने में ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत भारी कंडीशन बनती है भाई, लिखते लिखते प्रॉब्लम हो जाती है। चलो फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही, काम करना है हमको ना। चलो, डाइस आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले तो सैंपल स्पेस पॉइंट बनाओ बेटा। 2 डाइस आपको रोल कराने हैं, मतलब फर्स्ट डाई आप फेंकोगे तो कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। डाइस क्या होता है? लूडो में जो होता नहीं स्क्वायर का, मतलब क्यूब टाइप का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसकी बात की जा रही है। जिन बच्चों को ना पता हो थोड़ा ध्यान देना, डाइस उसी की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर फर्स्ट डाइस आपने फेंका तो क्या आएगा, आप सोचो। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो मतलब यहां सारी चीजें पॉसिबल है। दूसरा डाइस फेंका, फिर उसमें भी 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें सैंपल स्पेस बनाने हैं। देखो, सैंपल स्पेस बनाने के लिए मैंने कहा फर्स्ट वाले डाइस में 1 आ गया, दूसरे में भी आपसे हो सब खोज कर लो 1 आ गया। कितना आ गया? पहले में भी 1, दूसरे में भी 1। एक तरफ से पकड़ के चलना। हो सकता है पहले में 1 आ गया हो, दूसरे में 2 आ गया हो, फिर पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1 आ गया है, दूसरे में 4, फिर 1 और फिर 5, फिर 1 और दूसरे में 6। क्या दूसरे में 7 आ सकता है? डाइस के अंदर 7 नंबर थोड़ी ना होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ, हो सकता है पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर पहले में 2, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5। इस तरह से हमारे पास बनते चलेंगे। अब पहले में 3 मान लो हो गया हो, फिर दूसरे में 3 भी आ जाए, फिर 3 आ जाए, 3 4 3 5 3 6 3, या फिर यहाँ 4 से स्टार्ट करो। पहले में 4 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास 4 और 2 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, 4 4 4 5 4 6, राइट स्टूडेंट्स। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देखते जाओ, ये सैंपल स्पेस बनाने के तरीके हैं। अब लास्ट में बचता क्या है? पहले वाले में 6 आ जाए अगर, तो दूसरे में 1 आ गया होगा, फिर 6 और 2, 6 और 3 आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 5 भी आ सकता है, और 6 और 6 भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जरा समझते हैं हम लोगों के पास में और क्या बोलते हैं ये लोग क्वेश्चन के अंदर, जरा इस बारे में भी बात करो। देखो, इन्होंने हमसे ये कहा कि आपको जो है चाहिए द 2 डिजिट सम्स, कहाँ गया, एक मिनट देना स्टूडेंट्स। हाँ, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10 आएगा। ऐसा इन्होंने पूछा है कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा भले हो जाए लेकिन इससे कम ना हो, एटलीस्ट 10। तो जरा समझो, NE अगर मैं फर्स्ट इवेंट बनाऊं तो कम से कम 10 आना चाहिए ना, तो मतलब 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन तो भाई यहीं बनेगी। एक तो 12 आ जाएगा, मैंने पीछे से पकड़ना शुरू किया, 6 और 6, फिर 6 और 5 में 11 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, 6 और 5 ले लिया। फिर 6 और 4 में 10 आ जाएगा, तो हमने 6 और 4 भी ले लिया, ओके। अब 6 और 3 में 9 आएगा, मतलब इससे पहले नहीं मिलेगा। अब जरा यहाँ देखो, 5 और 6 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, 5 और 4 नहीं हो सकता। लेकिन फिर और चलते हैं, 6 और 4 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, राइट। एंड 5 और 4 नहीं हो सकता। मतलब हमें बस इतनी ही कंडीशन मिली थी, एक ये, एक ये, एक ये और ये वाली। टोटल कितनी हो गई? 3 और 3 6 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एट लीस्ट 10 मिलेगा हमको। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई NE अपॉन NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट हमने निकाला नहीं, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। टोटल आएंगे 36। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे 36 आया। आप काउंट भी कर सकते हो, या यहां 6 और यहां के 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, तुरंत आपको मिल जाएगा, ओके। चलो फिर बताओ, यहां पे NE इवेंट कितने आ गए? टोटल इवेंट आ गए हमारे पास में 6। हमने कहा यहां हो गया 6, नीचे हो गया 36, 6 6 जा 36, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी। कितनी स्टूडेंट्स? 1/6 प्रोबेबिलिटी, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पर समझ लो जरा, मैं यहां पर ही बता देता हूं, आई थिंक नहीं आ पाएगा, जगह कम है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर भी इन्होंने कहा द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस
इस 33 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 33। तो बताओ बेटा, मैं यहीं पर बता देता हूं, आ जाएगा जहां तक। देखो NE निकालना है कि 33 कब हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है। जो ऊपर डिजिट आएंगी, जैसे 5 और 4 आया, तो ये डिजिट जो आएंगी, मान लो 5 और 4 आया, तो कैसे आई जरा ये बारे में बताओ मुझे। तो ये 5 और 4 जो आया, यहां पर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि 5 और 4 फर्स्ट पासे में 5 आया होगा, दूसरे में 4 आया, तो टोटल 9 आ गया। आया 9। अगर 9 आ गया तो अब जरा इस बारे में भी समझो आप, हमको चाहिए 33, मैक्सिमम हमारे पास में तो 12 है, 33 तो आ ही नहीं सकता। क्या कोई ऐसा है, ऐसा स्पेस है, सैंपल स्पेस है जिसको आप यहां फिल करा पाओ? बताओ, है कोई ऐसा सैंपल स्पेस जिसको यहां फिल करा पाए? नहीं ना, मतलब ये खाली रहेगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें 33 आ जाए। तो मतलब ये इम्पॉसिबल वाली बात बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको ऐसे भी बताया था, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ऐसे भी बताया था, और चाहे आप ऐसे भी कर लो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो NE अपॉन में कितना, NS, और साथ ही साथ NE कितना आएगा, 0। तो ऊपर रखा 0, नीचे रखा 36, आंसर कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई 0। बताओ, क्लियर इतनी बात? यहां तक समझ में आ गया 0 प्रोबेबिलिटी कैसे बनी। अब जरा और समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सॉरी, 2 तो हो गया, थर्ड की तरफ चलते हैं। चलो देखो 3 में क्या बोला है इन्होंने हमसे। तो 3 में हमसे ये बोलते हैं, देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स। क्या है? 15 टिकट है एक बॉक्स के अंदर, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। जरा इस बारे में भी समझना स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या कहा कि टिकट जो 15 टिकट हैं वो एक बॉक्स में रखे गए हैं। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स 1 to 15। 15 टिकट आपके बॉक्स में है। अरे यार, ये तो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, अभी इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट हमें करवाना है, वो बात करते हैं जरा। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑफ द सेकेंड डाई। पहले डाई में जो डिजिट आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेकंड वाले से ग्रेटर होनी चाहिए। जरा समझो इस बात को। अगर मैं इवेंट बनाऊं तो जरा चेक करो, पहले वाले डाई की डिजिट जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर बड़ी है क्या? नहीं 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 नहीं, किसी में भी बड़ी नहीं है। यहां पर इक्वल है बट बड़ी नहीं है। ठीक है, यहां ग्रेटर है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज नॉट ग्रेटर देन, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। 3 इज ग्रेटर देन 1, यस बिल्कुल राइट। 3 इज ग्रेटर देन, यहां 2 आएगा स्टूडेंट्स। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब हाँ ये भी सही है। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद 4 इज ग्रेटर देन, 4 इज 1, तो हमने कहा यस 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज इक्वल टू 4, बट ये नहीं ले सकते। फिर यहां पर ये सब भी आ जाएंगे, 5 1, 5 2, 5 3 एंड 5 4 एंड 5 5, नहीं 5 5 नहीं आ सकता, इक्वल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। फिर 6 1, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 5 आ गया। बताओ ये बात समझ में आ गई इतनी? तो हमने कहा हमारे पास में टोटल कितने बन गए ये, NE कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 15 आ गए। क्या कुछ बचा जिसमें क्या हो, फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन सेकंड डिजिट? ऐसा नहीं है ना, कुछ तो बचा नहीं है, सबका सब हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे, कितने आ गए? 15 आ गए। तो हमने यहां कितना रख दिया? 15। प्रोबेबिलिटी निकाल लो स्टूडेंट्स। PE हमारा कितना आ जाएगा, NE अपॉन NS। NE कितना है? 15 निकाला, यहां पर आएगा 36, 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो 5 अपॉन 12 आंसर हो गया। कितना हो गया? 5 अपॉन 12। खत्म बात। बताओ कोई भी प्रॉब्लम आई यहां तक, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 3 पार्ट थे, तीनों करा दिए। आप बहुत अच्छे से समझ के चलना यहाँ पे कैसे हम लोगों ने काम किया है और कैसे नहीं किया है, ये बातें आपको पता चलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ, देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रीड करो क्या है हमारे पास में, समझो क्वेश्चन को। तब तक देखो हम बताते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। जो इन्होंने हमसे ये कहा है कि देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच
बियरिंग ऑन द नंबर्स 1 to 15। एक बॉक्स में 15 टिकट्स हैं जिसके ऊपर क्या है, बियर है, मतलब दिख रहा है कि 1 to 15 तक नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, ऑन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक बॉक्स के अंदर कुछ टिकट पड़ी हैं, 15 टिकट पड़ी हैं, उसमें से आपको एक टिकट निकालनी है, बट रैंडमली। हमको पता नहीं हमने कौन सी निकाली, बस आंख बंद करी और एक टिकट निकाल ली, बस उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो जरा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। देखो इन्होंने 15 टिकट डाली है ना स्टूडेंट्स, तो जरा सैंपल स्पेस बनाओ, कितने बन सकते हैं। तो भाई पहली बार में हो सकता है हाथ डाला हो तो 1 निकाल आए, दूसरी में 2, तीसरी में 3 सैंपल स्पेस बन सकते हैं कि नहीं, बताओ। बन सकते हैं, सैंपल स्पेस यही तो बनेंगे। पहली बार में हाथ डालोगे हो सकता है 1 आ जाए, दूसरी बार में हाथ डाला हो सकता है 2 आ जाए, या 3 भी हो सकता है आ जाए, या 4 भी आ सकता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इतने नंबर आ सकते हैं, इतनी सैंपल स्पेस बनाए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितने हो गए हमारे पास में, 15 हो गए, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद मैंने कहा सो, अब इवेंट की बात करते हैं, चाहते क्या हो आप, लाना क्या चाहते हो। फर्स्ट इवेंट में कहता है सो एन इवन नंबर, तो जो आपका आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितने % चांसेस हैं कि इवन नंबर आएगा। तो देखो मैंने कहा आपने आंखें बंद की और बॉक्स में हाथ डाला, एक पर्ची निकाली, हो सकता है वो इवन नंबर हो। तो कौन सा इवन नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस 14 तक ही तो इवेंट नंबर है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, अगर हो गया तो इवेंट हमारा पॉसिबल हो गया, मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, है ना। चलो निकालो प्रोबेबिलिटी, फिर कितनी आएगी इसकी। तो इसकी आ सकती है प्रोबेबिलिटी PE = NE अपॉन NS। NE कितना आया स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास 7 हो गए, मतलब 7/15, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, शो दैट नंबर ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 मल्टीपल होना चाहिए, तो ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाले की पार्ट की बात करो। तो सेकंड वाले में हमसे क्या बोला, 5 का मल्टीपल, तो नंबर इवेंट क्या हो गया, इवेंट बनेगा 5 का मल्टीपल, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यही तो है मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, NE अपॉन NS। NE कितना बन गया, 3, चलो 3 हो गया। NS कितने हैं, 15, मतलब 1/5, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। बताओ क्लियर हुई बातें। बस यही आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो NE अपॉन NS। फिर आपके 5 मल्टीपल आने की प्रॉपर्टी बताओ, मल्टीपल ऑफ 5, तो ये भी हमारा NE अपॉन NS के फॉर्मूले से आ जाएगा, और कुछ भी नहीं समझना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो आगे। फिर फोर्थ कहता अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट दिस। फिर से 2 डिजिट नंबर बनाने हैं बेटा। 2 डिजिट नंबर मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया था, कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है। कितने टाइप के सैंपल स्पेस बना सकते हो बताओ जरा यहां पर, हाँ बता सकते हो मुझे। चलो मैं बताता हूं आपको। नंबर्स हमें क्या दिए हुए हैं पहले तो उसे नोट कर लो आप लोग। नंबर्स हमारे पास में है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 3 5 7 9। नंबर क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 2 3 5 7 9। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर है, इनसे 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो जो बनेंगे वो सैंपल स्पेस बनेंगे। कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या नंबर बन सकते हैं, जरा इसके बारे में बात करो। तो मैंने कहा कि सैंपल स्पेस इसके तैयार हो सकते हैं। देखो बनाने का तरीका क्या है, पहले 2 को उठाओ और सबके साथ ले चलो। 2 को 3 के साथ ले गए 23, 2 को 5 के साथ में 25, 27, 29, ठीक है। और इन्होंने ये कंडीशन तो दी ही नहीं कि रिपीट विदाउट रिपीटेशन, हाँ दिया है विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है हमको, तो 22 नहीं ले सकते, ठीक है। अब 3 हो गया ना, अब देखो 3 को 2 हो गया, 2 के साथ बाद में अब 3 को उठाओ, 3 के साथ में चलो, 3 के साथ में 2 ले लो, 3 के साथ में आगे वाला 5, 3 के साथ में 7, 3 के साथ में 9। इसी तरह 5 को लो, 5 के साथ में 2, 5 के साथ में 3 एंड 5 के साथ में 7 एंड 5 के साथ में कितना 9 हो गया। 7 को उठाओ, 72, 73, 75, 79 एंड 92, 93, 95,
7, बस इतने नंबर हमारे बनाए जा सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज है कि इतने ही नंबर बनेंगे, इससे ज़्यादा अब नहीं बन सकते। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हैं ये। तो सैंपल स्पेस हमारे इतने आ गए। सैंपल स्पेस पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 सैंपल स्पेस पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में अब इनके इवेंट देखो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की है? एन ऑड नंबर, एन ई जो इवेंट बनेगा एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब दो से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये है 23, बिल्कुल 25 27 29 एंड 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97, इतने नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है और ऑड नंबर हैं ये। ठीक है, कितने हो गए जरा बता दो मुझे, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 16 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई इस इवेंट की? एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास में आया 16, ये आ गया 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मीन्स 4/5 प्रोबेबिलिटी कंफर्म। ओके, एनी कंफ्यूजन? बताओ, कोई कंफ्यूजन यहां पर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एन ई अपॉन एन एस के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, सैंपल स्पेस पॉइंट बनाने आने चाहिए, इवेंट बनाना चाहिए। ये अगर चीजें इसको इस सेशन में नहीं समझ में आई, लास्ट वाले सेशन जरूर कवर करो स्टूडेंट्स। बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, यहां भी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपको आना चाहिए ये चीज। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका अभी बेस कमजोर है। आपको फिर से पुराने सेशन देखकर अपना बेस मजबूत करो। आप समझ के आओ कि सैंपल स्पेस पॉइंट क्या होते हैं और इवेंट क्या होते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं, जरा उनके बारे में बात करो। तो मल्टीपल ऑफ 5 मैं इसी में बता देता हूं, सेकंड स्पेस पॉइंट कैसे बनेगा, इवेंट क्या बनेंगे। जरा पहले तो ये बात, मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड वाले की बात करेंगे। इवेंट का मल्टीपल ऑफ 5, ये है मल्टीपल ऑफ 5, 25, फिर 35, फिर 75 एंड 95, और तो कोई नहीं है मल्टीपल ऑफ 5। कितना हो गया प्रोबेबिलिटी बता दो। एन ई अपॉन एन एस, एन ई कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहां हमने रखा 4, नीचे रखा 20, 4 5 जा 20, मतलब हमारे पास में 1/5 प्रोबेबिलिटी। 20% चांसेस हैं जब ये आएगा। 100% में कन्वर्ट करोगे तो 20% आएगा। आप देखो इसको चेक करके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से आगे से। क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? रीड। अ कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। कार्ड क्या है? एक पत्ता खींचा जाता है रैंडम, आपको पता नहीं है कैसे खींचना है, बस आपने हाथ डाला पत्ते में से, गड्डी में से, और आपने एक पत्ता खींच लिया। ठीक है, पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 का प्ले कार्ड, उसके अंदर कितने प्ले कार्ड हैं स्टूडेंट्स? 52, मतलब टोटल सैंपल ऑफ स्पेस पॉइंट कितने बने, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 52 बनेंगे। ठीक है, 52 का मतलब ये हुआ सैंपल जो होंगे, सैंपल क्या बनेंगे? हो सकता है आपने जब निकाला तो वो 1 आ गया हो, 1 किसका आ गया हो? हार्ट वाला आ गया हो, 2 आ गया हो हार्ट वाला। इसी तरह जब आप बनाओगे स्टूडेंट्स तो टोटल आपके पास 52 कार्ड निकल कर आएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितने बन जाएंगे? 52 बन जाएगा। ठीक है, सैंपल हमारे ऐसे ही बनेंगे, पहले हार्ट के 13 कार्ड, फिर उसके बाद स्पेड के 13 कार्ड, इस तरह से 4 टाइप के कार्ड बताए थे। ठीक है, क्लब का भी हो गया, तो इस तरह से जितने भी कार्ड आएंगे वो आपके 52 कार्ड बना के देंगे। अब ये बोलते हैं कि आपको एस निकालना है, एन एस, एक इक्का निकालना है, एन एस, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवेंट पहले तो ये समझो, इवेंट होंगे कितने, इसके अंदर कितने एस हैं, कितने इक्का हैं? इक्का मतलब जिसपे ए लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 4 टाइप के कार्ड होते हैं और सबके 4 पार्ट, मतलब एक पार्ट 4 पार्ट होते हैं, सबके पास एक कार्ड होता है। तो जैसे इसके पास अगर इक्का की बात करें तो कौन कौन सा होगा? एक हार्ट वाला हो जाएगा, एक कौन सा क्लब कार्ड हो जाएगा, कहां पर ऐसे है ना, और एक क्या बनता था हमारा? डायमंड कार्ड बनता था, और एक स्पेड कार्ड बनता था, ये लो।
ठीक है, तो 4 टाइप के आपके पास एस होंगे, मतलब हम यहां लिख सकते हैं ना कि कितने एस हो जाएंगे, 4 टाइप के, एक तो हार्ट वाला, एक क्लब, एक डायमंड और एक स्पेड कार्ड, तो 4 टाइप के एस हो जाएंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, तो NE अपॉन NS इज इक्वल टू NE कितना हो गया 4/52, ये हो गया 1/13, ये आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। कितना इजी है, एस कार्ड जितने भी होते हैं वही आपके इवेंट आएंगे। ठीक है, एक तो और क्वेश्चन करते हैं, आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें ये क्वेश्चन आपको हो सकता है अधूरा समझ में आया हो, क्यों, क्योंकि आपको हो सकता है कार्ड्स का नॉलेज ना हो। कार्ड का अगर नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग पुराना सेशन देखो, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं पुराना सेशन देख कर आओ, तभी आपको प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, स्पेड कार्ड निकालना है, तो बताओ भाई स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड, तो बेटा स्पेड कार्ड तो एक ये होता था, और इस तरह के कितने कार्ड होते थे बेटा, 1 से लेकर स्पेड कार्ड जो होंगे वो 1 का भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये स्पेड कार्ड होंगे। इसके अलावा फोटो कार्ड वाले भी तो स्पेड होते थे, कौन कौन से, JQK और एक एस वाला कार्ड, ये भी तो होते थे हमारे पास में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13 कार्ड आएंगे, क्योंकि है ही ये एक ग्रुप ही है, पूरा का पूरा स्पेड का ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो टोटल इतने स्पेड होते हैं। अब जरा आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE अपॉन NS, तो कितना हो गया, NE हमारे पास में 13, NS हमारे पास 52, 13 4 जा 52, 1/4, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई आपको? हाँ, अगर आई है तो ये आपके पास कमजोरी है कि आपने अपना बेस नहीं मजबूत किया है, अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप इन चीज़ों को कवर कर पाए होगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं कवर कर पाए तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, पुराने सेशन जरूर कवर करो, उसमें बताया गया है। आपका ये जो सेशन था इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको पुराने सेशन देखने चाहिए, तब आपको ये सेशन समझ में आ पाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको पुराने सेशन कवर करने चाहिए, तभी आप ये सेशन समझ में आ पाएगा। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 5.4 हमारी खत्म हो चुकी है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमारी आज से हो जाती है खत्म। ओके फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर बने हुए थे, अगर आपको सेशन के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, और जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए थे, नए लोग आए थे आज मेरे सेशन में, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले आगे सेशन के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नंबर्स हमें क्या दिए हुए हैं पहले तो उसे नोट कर लो आप लोग। नंबर्स हमारे पास में है 4th क्वेश्चन के अंदर 2, 3, 5, 7, 9। नंबर क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 2, 3, 5, 7, 9। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर है, इसे 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो जो बनेंगे वो सैंपल स्पेस बनेंगे। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या नंबर बन सकते हैं, जरा इसके बारे में बात करो। तो मैंने कहा कि सैंपल स्पेस इसके तैयार हो सकते हैं। देखो बनाने का तरीका क्या है, पहले 2 को उठाओ और सबके साथ ले चलो। 2 को 3 के साथ ले गए 23, 2 को 5 के साथ में 25, 27, 29। ठीक है, और इन्होंने ये कंडीशन तो दी ही नहीं कि रिपीट विदाउट रिपीटेशन, हाँ दिया है विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है हमको, तो 22 नहीं ले सकते। ठीक है, अब 3 हो गया ना, अब देखो 3 को 2 हो गया, 2 के साथ बाद में अब 3 को उठाओ, 3 के साथ में चलो, 3 के साथ में 2 ले लो, 3 के साथ में आगे वाला 5, 3 के साथ में 7, 3 के साथ में 9। इसी तरह 5 को लो, 5 के साथ में 2, 5 के साथ में 3 एंड 5 के साथ में 7 एंड 5 के साथ में कितना 9 हो गया। 7 को उठाओ, 72, 73, 75, 79 एंड 92, 93, 95, 97। बस इतने नंबर हमारे बनाए जा सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज है कि इतने ही नंबर बनेंगे, इससे ज्यादा अब नहीं बन सकते। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हैं ये। तो सैंपल स्पेस हमारे इतने आ गए, सैंपल स्पेस पॉइंट कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 20 सैंपल स्पेस पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में अब इनके इवेंट देखो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की है? एन ऑड नंबर, एन ई जो इवेंट बनेगा एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब दो से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये है 23 बिल्कुल, 25, 27, 29 एंड 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97 इतने नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है और ऑड नंबर हैं ये। ठीक है, कितने हो गए जरा बता दो मुझे, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 16 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई इस इवेंट की? एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास में आया 16, ये आ गया 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 मीन्स 4/5 प्रोबेबिलिटी कंफर्म। ओके, एनी कंफ्यूजन बताओ? कोई कंफ्यूजन यहां पर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एन ई अपॉन एन एस के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, सैंपल स्पेस पॉइंट बनाने आने चाहिए, इवेंट बनाना चाहिए। ये अगर चीजें इसको इस सेशन में नहीं समझ में, लास्ट वाले सेशन जरूर कवर करो स्टूडेंट्स। बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, यहां भी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका अभी बेस कमजोर है। आपको फिर से पुराने सेशन देखकर अपना बेस मजबूत करो। आप समझ के आओ कि सैंपल स्पेस पॉइंट क्या होते हैं और इवेंट क्या होते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं, जरा उनके बारे में बात करो। तो मल्टीपल ऑफ 5 मैं इसी में बता देता हूं, सेकंड स्पेस पॉइंट कैसे बनेगा, इवेंट क्या बनेंगे। जरा पहले तो ये बात, मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड वाले की बात करेंगे। इवेंट का मल्टीपल ऑफ 5, ये है मल्टीपल ऑफ 5, 25, फिर 35, फिर 75 एंड 95, और तो कोई नहीं है मल्टीपल ऑफ 5। कितना हो गया प्रोबेबिलिटी बता दो? एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहां हमने रखा 4, नीचे रखा 20, 4 5 जा 20, मतलब हमारे पास में 1/5 प्रोबेबिलिटी। 20% चांसेज हैं जब ये आएगा। 100% में कन्वर्ट करोगे तो 20% आएगा। आप देखो इसको चेक करके, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से आगे से। क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? रीड। अ कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। कार्ड क्या है? एक पत्ता खींचा जाता है रैंडम, आपको पता नहीं है कैसे खींचना है, बस आपने हाथ डाला पत्ते में से, गड्डी में से, और आपने एक पत्ता खींच लिया, ठीक है। पैक ऑफ वेल सफर्ड 52 का प्ले कार्ड, उसके अंदर कितने प्ले कार्ड हैं स्टूडेंट्स? 52, मतलब टोटल सैंपल ऑफ स्पेस पॉइंट कितने बने, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 52 बनेंगे, ठीक है। 52 का मतलब ये हुआ सैंपल जो होंगे, सैंपल क्या बनेंगे? हो सकता है आपने जब निकाला तो वो 1 आ गया हो, 1 किसका आ गया हो? हार्ट वाला आ गया हो, 2 आ गया हो हार्ट वाला। इसी तरह जब आप बनाओगे स्टूडेंट्स तो टोटल आपके पास 52 कार्ड निकल कर आएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितने बन जाएंगे? 52 बन जाएगा, ठीक है। सैंपल हमारे ऐसे ही बनेंगे, पहले हार्ट के 13 कार्ड, फिर उसके बाद स्पेड के 13 कार्ड, इस तरह से 4 टाइप के कार्ड बताए थे, ठीक है। क्लब का भी हो गया, तो इस तरह से जितने भी कार्ड आएंगे वो आपके 52 कार्ड बना के देंगे। अब ये बोलते हैं कि आपको एस निकालना है, एन एस, एक इक्का निकालना है, एन एस, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवेंट पहले तो ये समझो, इवेंट होंगे कितने, इसके अंदर कितने एस हैं, कितने इक्का हैं? इक्का मतलब जिसपे ए लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 4 टाइप के कार्ड होते हैं और सबके 4 पार्ट, मतलब एक पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, सबके पास एक कार्ड होता है। तो जैसे इसके पास अगर इक्का की बात करें तो कौन कौन सा होगा? एक हार्ट वाला हो जाएगा, एक कौन सा क्लब कार्ड हो जाएगा, कहां पर? ऐसे, है ना। और एक क्या बनता था हमारा? डायमंड कार्ड बनता था, और एक स्पेड कार्ड बनता था, ये लो, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके पास एस होंगे, मतलब हम यहां लिख सकते हैं ना कि कितने एस हो जाएंगे? 4 टाइप के, एक तो हार्ट वाला, एक क्लब, एक डायमंड और एक स्पेड कार्ड, तो 4 टाइप के एस हो जाएंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? तो एन ई अपॉन एन एस,
इज इक्वल टू एन कितना हो गया 4/52, ये हो गया 1/13। ये आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। कितना इजी है। एस कार्ड जितने भी होते हैं वही आपके इवेंट आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें ये क्वेश्चन आपको हो सकता है अधूरा समझ में आया हो। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कार्ड्स का नॉलेज ना हो। कार्ड का अगर नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग पुराना सेशन देखो, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं पुराना सेशन देख कर आओ, तभी आपको प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, स्पेड कार्ड निकालना है, तो बताओ भाई स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड, तो बेटा स्पेड कार्ड तो एक ये होता था, और इस तरह के कितने कार्ड होते थे बेटा? 1 से लेकर स्पेड कार्ड जो होंगे वो 1 का भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये स्पेड कार्ड होंगे। इसके अलावा फोटो कार्ड वाले भी तो स्पेड होते थे। कौन कौन से? जे, क्यू, के और एक एस वाला कार्ड, ये भी तो होते थे हमारे पास में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 13 कार्ड आएंगे, क्योंकि है ही ये एक ग्रुप ही है, पूरा का पूरा स्पेड का ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो टोटल इतने स्पेड होते हैं। अब जरा आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE/NS, तो कितने हो गया? NE हमारे पास में 13, NS हमारे पास 52, 13 4 जा 52, 1/4, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई आपको? हाँ, अगर आई है तो ये आपके पास कमजोरी है कि आपने अपना बेस नहीं मजबूत किया है। अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप इन चीज़ों को कवर कर पाए होगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं कवर कर पाए हो तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, पुराने सेशन जरूर कवर करो। उसमें बताया गया है आपका ये जो सेशन था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको पुराने सेशन देखने चाहिए, तब आपको ये सेशन समझ में आ पाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको पुराने सेशन कवर करने चाहिए, तभी आप ये सेशन समझ में आ पाएगा। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 5.4 हमारी खत्म हो चुकी है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमारी आज से हो जाती है खत्म। ओके फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर बने हुए थे, अगर आपको सेशन के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। और जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए थे, नए लोग आए थे आज मेरे सेशन में, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले आगे सेशन के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।